हमें ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये जो संयोग बना है, मनुष्य जन्म, विवेक प्रधान भगवत मार्ग का अनुसरण, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठकर प्रिया प्रीतम के निज जनों की, भक्त और महाभागवतों की, प्रेमी जनों की जो चर्चा है, ये हमारे हृदय के मोह जनित विकार का नाश करती है। प्रभु की चर्चा और प्रभु के जनों की चर्चा हृदय की मलिनता का नाश करके सत्य मार्ग में चलने की सामर्थ्य देती है। नहीं तो हम ऐसा विषयों में फिसल चुके हैं कि इस फिसलन से ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। ऐसा लगता है यही विश्राम है, यही सुख है। अगर भगवान हैं और प्रसन्न हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें खूब मनमानी भोग भोगने को मिले, ऐसी अज्ञान वृत्ति सबके हृदय में रहती है। प्रभु कृपा पात्र का हृदय परिवर्तन होता है। परिस्थिति परिवर्तन हो या ना हो, बाहरी व्यवहार में कैसी भी प्रतिकूलता अनुकूलता हो, परमार्थ के पथिक का ये दर्शन नहीं होता, ये दृष्टि नहीं होती कि बाहरी प्रतिकूलता या अनुकूलता क्या परिस्थिति है। वो हृदय की स्थिति को देखता है। सांसारिक व्यक्ति जो भोगों में अपनी बुद्धि को सुख मानकर रमण कर रहा है, वो हृदय की स्थिति को नहीं देखता, वो बाहरी परिस्थिति को देखता है। मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सुख भोग आदि। पर साधना परायण उपासक में ये बात नहीं रहती। उसके हृदय की स्थिति क्या है, वो सदैव देखता रहता है। जो हृदय की स्थिति को देखता रहता है वही इस जीवन का लाभ ले सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। जो बाहर की परिस्थिति को देखता है और उसी में सुखी दुखी होता रहता है, वो तो समय नष्ट कर रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि माया ऐसी परिस्थितियों की रचना आपके पूर्व कर्म के अनुसार करती रहेगी जिससे आप कभी प्रभु की तरफ नहीं चल पाएंगे। निश्चित इसका प्रभाव ही ऐसा है। घूम घूम करके ये बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध राग द्वेष इसी में फंसाती रहती है। बड़ी कृपा है जो आपको हृदय की स्थिति बदलने का अवसर मिला है। अब बाहर की परिस्थिति के लिए प्रभु से प्रार्थना मत कीजिए। भजन की अनुकूलता हृदय की स्थिति से होती है, बाहर की परिस्थिति पर ध्यान मत दीजिए। अगर बाहर की परिस्थिति में आप ध्यान देंगे तो हृदय की स्थिति आप दृढ़ नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण हृदय प्रियालाल के सुमिरन में मगन हो जाए। लोभी आदमी जैसे एक एक रुपया कमाता है, बचाता है, सुरक्षित छुपा के रखता है, ऐसे ही हमें एक एक नाम अधिक से अधिक बढ़ाना है। हृदय रूपी गुप्त गुहा में छुपा के रखना है। किसी भी तरह से हमें इस नाम का प्रयोग परिस्थिति सुधारने में नहीं करना है, घाटा हो जाएगा। प्रायः बहिर्मुखता के कारण हम भजन का भी प्रभाव बाहर की अनुकूलता चाहते हैं। ये बाहर की अनुकूलता की मांग ही हमारा अज्ञान है, हमारा बंधन है और भगवदानंद की प्राप्ति में बहुत बाधक है। ये विचार के द्वारा आप अपने विवेक बुद्धि के बल से वापस लौटिए अपने हृदय देश की तरफ।
इंद्रियों को, मन को बाहर छोड़कर बाहरी व्यक्ति के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार पर, बाहरी भोगों की अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियों पर ये जो आप अपना समय नष्ट करते हैं, यही माया है, यही अविद्या है, बहुत बड़ा धोखा है। एक एक दिन निकला जा रहा है हमारे जीवन से, स्वस्थ हम बराबर शरीर को रख सकें ऐसा संभव, ये शरीर बराबर हमें साधना में साथ दे ऐसा भी असंभव। बड़ी सावधानी का विषय है। कल का दिन गया, रात्रि गई, फिर दिन होने जा रहा है, ये भी चला जाएगा। अगली रात्रि मिलेगी कि नहीं, अगला दिन मिलेगा कि नहीं, भरोसा नहीं। तो बाहर की परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल, क्या करेंगे इस विषय पर विचार करके। हमारा हृदयाराध्य प्रभु के सुमिरन में उल्लसित हो रहा है, फिर हमें और कोई आवश्यकता नहीं। इस बात को आप पकड़िए। हृदय प्रभु से विमुख है तो क्या करेगी परिस्थिति, चाहे वो अनुकूल हो, अनुकूल से अनुकूल हो, हमें क्या लाभ मिलेगा। हमारा समय ही तो नष्ट हो रहा है। और प्रतिकूल परिस्थिति है तो क्या बिगाड़ लेगी। जिसको बिगड़ना है वो तो बिगड़ेगा ही। परिवर्तनशील नाशवान शरीर ये नष्ट ही होगा। संपूर्ण जितना प्रपंच देख रहे हो ये सब परिवर्तनशील। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये सब काल व्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामापद, कमल संगी शिरनायो। प्रिया प्रीतम के अनुराग में उन्मत्त जो महापुरुष जन हैं, शिरनायो का तात्पर्य है उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो इस संपूर्ण प्रपंच में कहीं कोई भी तुम्हें छल नहीं सकता, तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। नहीं, हम सब फंस जाते हैं। फंस जाने का तात्पर्य प्रभु को भूल कर अपना समय वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति के चिंतन में, सुधारने में, भोगने में नष्ट कर देते हैं। वो बड़े कृपा पात्र उपासक हैं। धन्य 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 उनका जीवन है जो हृदय की स्थिति को देखते रहते हैं। हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में स्थित है। यही सुंदर स्थिति है। अगर हमारा हृदय बाहर के वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति में है, यही दुर्दशा है। हम अपनी दुर्दशा को सुधारें और महापुरुषों के वचनों के अनुसार हृदय की स्थिति को सुधारें।